आखिरकार बादशाह सुंदरी को ढूंढ ही लेता है। वो जैसे ही गुलाम के घर के अंदर दाखिल होता है, वो सामने से सुंदरी को देखकर परेशान रह जाता है और कहता है कि गुलाम ने मेरे साथ गद्दारी की है। और वो वहाँ से सुंदरी को लेकर अपने घर की तरफ लेकर आ रहा होता है और वहाँ पर ही सुंदरी उसे पकड़ लेती है और कह देती है कि पहली बार मैंने आपको थप्पड़ मारी थी और वो थप्पड़ आज भी आपको याद होगी, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि मैं गुलाम के साथ शादी करने वाली हूँ। अगर आप मुझे अपने घर लेकर जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करूँगी और मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करती। मैं गुलाम के साथ शादी करनी चाहती हूँ। लेकिन वहाँ से ज़बरदस्ती सुंदरी को लेकर अपने घर की तरफ बादशाह निकल जाता है और बादशाह जैसे ही अपने घर की तरफ पहुँचता है तो जहाँदाद सामने से परेशान हो जाता है और कह देता है कि बेटा, तुम्हारी तो शादी मुल्क के साथ तय हो चुकी है, मगर तुम ये कौन सी लड़की लेकर आए हो। तो वहाँ पर बादशाह कह देता है कि बाबा, जिस लड़की का जिक्र हो रहा था हमारे घर के अंदर, जिस लड़की के मोहब्बत में मैं पागल बन चुका हूँ, वो लड़की ये है। तो वहाँ पर जहाँदाद परेशान हो जाता है और जहाँदाद कह देता है कि इस लड़की के साथ तो गुलाम की शादी होने वाली थी, मुझे गुलाम ने ये लड़की पहले ही दिखा दी थी और ये लड़की सिर्फ गुलाम के साथ ही शादी करना चाहती है और तुम इसके साथ शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम अपने भाई गुलाम को धोखा देना चाहते हो। लेकिन बादशाह यहाँ पर कह देता है कि मैं किसी की बात नहीं मानने वाला, मैं इसी लड़की के साथ शादी करूँगा। अगर कि कोई भी बीच में आने की कोशिश करेगा तो मैं उसका लिहाज नहीं करूँगा। लेकिन पीछे से छुपकर जाकर जहाँदाद गुलाम को कॉल कर देता है और गुलाम को कहता है कि हमारा पूरा प्लान ख़त्म हो चुका है, मैं तुम्हारी शादी सुंदरी के साथ करवाने वाला था, मगर यहाँ पर बादशाह ने ढूंढ निकाला है सुंदरी को। वो तुम्हारे घर से सुंदरी को हमारे घर की तरफ लेकर आया है और अब तुम जल्द ही पहुँचो। तो वहाँ पर जैसे ही गुलाम वहाँ से निकलता है जल्दी में तो घर की तरफ, लेकिन परेशानी की हालत में जैसे ही वो घर पहुंचता है तो सामने से देखता है कि बादशाह तो सुंदरी के ऊपर बंदूक ताने खड़ा हो जाता है और गुस्से में कह रहा होता है कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी, अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं किसी और की होने नहीं दूंगा। और यहाँ पर बादशाह के पास गुलाम पहुँच कर कह देता है कि तुम इसे माफ़ कर दो, मैं ही इसे लेकर आया था और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये भी मुझसे मोहब्बत करती है। अगर तुम्हें ये लड़की पहले पसंद थी तो मुझे तुम इसका ना तो फ़ोटो दिखा चुके थे, ना ही मुझे अंदाज़ा था कि तुम अगर इससे मोहब्बत करते हो तो मैं कभी भी इस लड़की के साथ मोहब्बत ना करता। ये हम दोनों की मजबूरी बन चुकी है, ये मुझसे मोहब्बत करती है और आप इससे मोहब्बत करते हैं, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी क्योंकि सुंदरी सिर्फ मेरी है। लेकिन यहाँ पर बादशाह तो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए गुलाम के ऊपर बंदूक तान देता है और सुंदरी को कह देता है कि अगर इस लड़के के साथ तुम मोहब्बत करती हो, इसकी जान बचाना चाहती हो तो तुम मेरे साथ निकाह कर दो। लेकिन सारे लोग तो वहाँ पर मुर्ग के साथ शादी करवाना चाहते हैं बादशाह की, मगर सारे अरमान सबके टूट जाते हैं। वहाँ पर ही कामयाब हो जाता है बादशाह और वहाँ पर ही अपना निकाह करने की कोशिश कर रहा होता है और गुलाम के ऊपर बंदूक ताने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम इससे मोहब्बत करती हो तो तुम जल्द ही मेरे साथ निकाह कर लो। तो सुंदरी यहाँ पर राज़ी हो जाती है और कहती है कि गुलाम, तुम्हारे जान के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारे जान के लिए मैं बादशाह के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। और बादशाह वहाँ पर ही मौलवी साहब को बुलाता है और घर की तरफ ही सारे लोग आ रहे होते हैं। सारे लोग जब घर पहुँच जाते हैं तो जहाँदाद खड़ा हो जाता है और कहता है कि गुलाम के साथ इस लड़की की शादी होगी, बादशाह तुम्हारे साथ नहीं। मगर बादशाह कह देता है कि कभी भी ये शादी मेरे सामने तो नहीं हो सकती, मैं गुलाम को मार दूंगा। तो वहाँ पर सुंदरी फिर से रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पर एक बहुत बड़े सच का खुलासा ये भी होता है कि खुर्शीद को पता चल जाता है कि ये खुर्शीद की बेटी है और अपनी बेटी की खुशी और मोहब्बत के लिए वो भी बादशाह के ख़िलाफ़ हो जाती है और बादशाह को कह देती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरी बेटी गुलाम के साथ मोहब्बत करती है और गुलाम के साथ रहना चाहती है तो गुलाम के साथ ही रहेगी। तो वहाँ पर खुर्शीद की भी बात नहीं मानता बादशाह और बादशाह परेशानी की हालत में एक फ़ैसला सुना देता है और कहता है कि आज के आज ही मेरा निकाह होगा, वो भी सुंदरी के साथ। तो सुंदरी के साथ निकाह करने के लिए मौलवी साहब भी तैयार होते हैं और सारे लोग वहाँ पर परेशानी की हालत में खड़े हो जाते हैं। एक तरफ गुलाम के ऊपर बंदूक ताने खड़ा होता है बादशाह और दूसरी जानिब अपना ही निकाह बादशाह का हो रहा होता है और बादशाह वहाँ पर अपने निकाह के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाता है और सारे लोगों को कह देता है कि मुझे शादी तो धूमधाम से करनी थी, मगर आज ही सुंदरी मुझे मिल चुकी है तो सुंदरी के साथ मेरा निकाह हो जाएगा क्योंकि वो मुर्ग के साथ निकाह करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता। तो वो सुंदरी के साथ मोहब्बत करता है, इसलिए वो शादी कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर गुलाम अब उठ खड़ा होता है और कहता है कि ये शादी कभी भी नहीं होती। वहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है बादशाह और गुलाम के बीच में।